तलावत, तलावत। क्या हुआ अम्मी, क्यों चला रही हैं? मैंने सालन में बोटियां गिन के डाली थी, ये कम क्यों हो गई? कौन कम वक्त खा गया? पता नहीं, मैं तो अभी सो के उठी हूँ। मैं भी जरीना के घर से आ रही हूँ। ये अंबर की कारस्तानी लगती है मुझे, देखती हूँ जाकर। मैं भी चलती हूँ, सुबह ही सुबह थिएटर। कहीं मारती है इन लोगों ने। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी ये तरबियत की है कि अब तुम सालन चोरी करके खा रही हो? हाँ, आप और मेरी माँ में कोई फर्क नहीं है। अपनी माँ से मुझे मत मिलाना तुम। मैंने कहा मिलाया, वो तो अल्लाह मियां ने मिला दिया आपको अब समदन बनाकर। अब वो मेरी समदन भी नहीं रहेगी। तो मेरी माँ भी आप ही की टक्कर की है ना, वो भी आपको इस दुनिया में टिकने नहीं देंगी। मैं तुम्हें इस दुनिया में रहने नहीं दूंगी। वैसे भाभी, तुम्हें एक बात बोलूं? एक बात कहो 100 बात कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम थोड़ा सा अपनी जुबान पे काबू कर लो तो इस घर में कुछ सुकून हो जाए। और इस तरह खाने में रोक टोक ना करो ना, तब भी अमन और सुकून ही रहेगा। तुम्हें बोटियां कम से कम चोरी नहीं करनी चाहिए थी। अब तो चुरा लिया, बोटियां भी डाल ली सारी। अब फितरतन ही चोर हो तुम। सही करती हैं अम्मी तुम्हारे साथ जो भी करते हैं। जबकि सीधी उंगली से नहीं निकलता ना, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अच्छी बात है। खाना भी सुकून से नहीं खाना देते। वैसे पूरे महीने का मैं सौदा तो ले आई हूँ, उसके बावजूद अम्मा बाहर ही होती है। जाहिर सी बात है, अम्मा को सुबह सवेरे उठकर पूरे मोहल्ले की खबरें लेने जो जाना होता है, वो आप थोड़ी कर सकती हैं। खाला अम्मी ने आज खाने में क्या बनाया है, रुबीना आंटी की बहू कितने बजे उठी, कहाँ गई, कौन सा सूट पहना, किसकी किससे लड़ाई हुई, ये सारी खबरें हमारी अम्मा ही तो इकट्ठा करती है। अच्छा बाबा, ठीक है, बस करो, इतना काफी है। और कोई बात नहीं, हम खुद ही कर लेंगे। वैसे मुझे एक बात की बहुत खुशी है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम इस मोहल्ले से जा रहे हैं। बहुत ही तल्ख याद है इस मोहल्ले की। कमजोर पल ही इंसान को मजबूत बना देते हैं, और आजमाइश में जो इंसान सब्र करके आगे चलता है, अल्लाह पाक उसका साथ जरूर देते हैं। वैसे ना, मेरा कभी कभी दिल करता है कि आप पर एक बुक लिखूं जिसका टाइटल हो मेरी आपी की प्यारी बातें। वैसे अर्शी के लिए अम्मा के दिल में इतनी मोहब्बत, वो भी अचानक, ये देखकर ना मुझे बहुत हैरानी हो रही है। जाहिर सी बात है, अम्मा ना दरअसल घर का अमनो अमान देखकर परेशान हो गई है, इसीलिए कोई नया इशू क्रिएट करना चाहती हैं ताकि अपने मुंह का जायका वापस ला सकें। वैसे आजकल के बच्चे ना बहुत तेज हो गए हैं, जितनी बुराइयां तुमने अम्मा के लिए की है ना, उतनी ही अल्लाह से अब माफी भी मांगो। मैंने कौन सा झूठ कहा है, सब कुछ सच ही तो कहा है। वैसे काश कि हमारी अम्मा भी अब्बा की तरह होती। मुख्तलिफ हैं, तभी तो इंडिया और पाकिस्तान की तरह जंग छिड़ी रहती है। वैसे तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? सही चल रही है। देख रही हूँ हर वक्त तुम पढ़ रही होती हो, देखती हूँ एग्जाम्स में तुम नंबर क्या लेकर आती हो। बस हारिस भाई का इंतजार है, मैथ्स के कुछ पूछना है उनसे। तुम और तुम्हारे हारिस भाई, इनसे मैं बहुत परेशान हूँ। चलो देखती हूँ खाने का आज क्या करना है। मैं जितनी भी माफी मांगूं कम है। मुझे पता है इस तरह किसी के घर घुसना और खास तौर पर किसी लड़की के कमरे में घुसाना बहुत ही ऑकवर्ड है, पर ये सारा कुछ लाइल्मी में हुआ। अगर किसी लड़के के कमरे में होता तो मैंने चेहरा देखे बगैर उसे बेहोश कर देना था, पर एक कमजोर लड़की पर अपनी ताकत का मुजाहरा करने के बजाय उसे सच्चाई बता देना ही बेहतर है। आप देख सकती हैं कि मैंने कमरे की कोई चीज़ नहीं चुराई और ना ही मैं कोई चोर डाकू हूँ, बस कुछ वक्त के लिए पनाह चाहिए थी।
जिंदगी कितनी अजीब है। वो लोग मिलते हैं जो हमारे वहम गुमान में भी नहीं होते। आज मुझे बार बार वो क्यों याद आ रहा है। अर्शी, जी मम्मा। मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है, चलो चल के पी लो। मैं आती हूँ। क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कितनी बार कहा इस तरह अकेले मत बैठा करो। बल्कि मैंने बिया को बोला भी है कि तुम अकेला ना छोड़े। आप परेशान नहीं हुआ करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें पता है, मैं और एहसन जब पिछली कॉलोनी में रहते थे ना, मैं तब भी तुम्हारे लिए इसी तरह फिक्रमंद रहती थी। कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। अपने सारे काम खत्म करके तुम्हारे साथ खेलने आ जाती थी बाहर। मुझे याद है, मेरे पास एक पर्शियन कैट भी होती थी ना। हाँ, जिसके मरने के बाद तुमने 3 दिन तक खाना नहीं खाया था और उसकी कब्र भी तुमने वहीं बनाई थी। मम्मा, क्या हम अपनी पुरानी कॉलोनी दोबारा चलें? क्यों नहीं बेटा, जरूर चलेंगे। कल चले? नहीं ना, आज ही चलते हैं प्लीज। आज अच्छा चलो ठीक है, मैं ड्राइवर से कहती हूँ कि गाड़ी निकाले, लेकिन उससे पहले तुम सूप खत्म करोगे। ओके। चलो। आप ही ये देखें। वैसे हमारी भी क्या जिंदगी है, असल जिंदगी तो इन लोगों की है। हमारे यहाँ कोई शादी होती है, एक ही दिन में मेहंदी भी, माइयों भी, सब कुछ हो जाता है। और इनके यहाँ भाई शादी के नाम पर 10-12 फंक्शन होते हैं। गजल नाइट, माइयों, मेहंदी, कवाली नाइट, पता नहीं क्या क्या। परवा, मेरी प्यारी गुड़िया, तुम्हें नहीं पता, इतने मजे करने वाले लोग ही सबसे ज्यादा बेआराम होते हैं। इतना एंजॉयमेंट के बाद भी सोने के लिए नींद की गोलियां लेते हैं। आप ही सब लोग ऐसे नहीं होते हैं भाई। ताई अम्मी, हारिस भाई और ताया अबू भी तो अमीर हैं, वो लोग तो ऐसे नहीं हैं। तुम्हारे हारिस भाई की तो क्या ही बात है, वो तो दुनिया से निराले इंसान हैं। अगर उनकी शान में कुछ गुस्ताखी कर दूं तो तुम्हें बहुत ही बुरा लगेगा। एक मिनट, मैं हारिस भाई के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। वो बहुत अच्छे हैं और मेरे बहुत प्यारे भाई। इतने अच्छे भी नहीं है, इंतहाई लापरवाह और गैर जिम्मेदार है। बड़े कब से हारिस को काम दिया हुआ है, अभी तक उसने नहीं किया, और तुम तो उनकी तारीफों में जमीनों आसमान की कलाबे मिलाने में लगी हुई हो। इंतहाई निकम्मे इंसान है तुम्हारे हारिस भाई। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई।